लेकिन सीखता वही है जिसे सीखने की ललक होती है, जैसे तुम। हमारी अम्मा कहती थी। सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी स्वरा जो है अपने प्रॉमिस को बखूबी निभाते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, कहानी में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर स्वरा ने प्रभा को प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें इस घर में दोबारा वापस लेकर आएगी, और इसी के साथ उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो उनके सारे हक उसे वापस दिलवा कर रहेगी। और फिलहाल कहानी में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और कि हमारी माँ को भी सारे रीति रिवाजों का ज्ञान था। अपनी परिवार की रक्षा के लिए वो हर पूजा पाठ पूरे दिल से करती थी, इसलिए हमें भी सच्चे और अच्छे दिल से सब कुछ करना है। यहाँ पर अब तक हमें लग रहा था कि भाई जैसे ही वेदांत के सामने ये सच्चाई आई है कि प्रभा जो है, यानी कि जिसकी जान उसने बचाई है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, तब से हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब वेदांत गुस्से में आकर उन्हें घर से बाहर निकाल देगा और दोबारा से प्रभा की इस घर से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि भाई कहानी में बिल्कुल अपोजिट होने वाला है, क्योंकि कहानी में यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। नाग देवता हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करे। अब बुआ जी, माँ जी कहाँ है? वो प्रभा भाभी नहाने गई है ना, इसीलिए मैं माँ को बाहर घुमाने ले आई। जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इस बार दादी जी जो कि खुद बेड पर लेटी थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, वो इस बार खुद हमारी प्रभा मैडम को रोकने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार होगा जहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार दादी जी खुद अपने पैरों पर चल कर आती हैं और हमारी प्रभा मैडम को रोक लेती हैं। वो उन्हें घर से दूर नहीं जाने देगी। और एपिसोड में फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर वेदांत बौखला चुका है जब से उसे पता चला है कि प्रभा उसकी माँ है। प्रसाद बनाने के लिए जाते हैं, आप दोनों भी जल्दी से पूजा के लिए तैयार हो जाइए। हम बस आते ही हैं। हे अम्बे माँ, इस बच्चे पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। माँ चले, चल आ जाओ। यानी कि जिस औरत की जान स्वरा ने और वेदांत ने मिलकर बचाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि प्रभा यानी कि वेदांत की माँ है। और तब से वो पागल ही हो गया है, बिल्कुल बेचैन हो गया है और गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि प्रभा इस घर में वापस लौट कर आई है। और यहाँ पर वेदांत जो है वो प्रभा से काफी ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अम्बे माँ की कृपा नहीं, इस सांप का जहर घुलने वाला है स्वरा की जिंदगी में और उसके खून में भी। अपने सपने और अपनी खुशियों के लिए। और ये बात हमारे वेदांत को बिल्कुल रास नहीं आती। और वेदांत यहाँ पर कहता है कि मुझे बेटा बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ कोयल को है, जिन्होंने मुझे सच में प्यार दिया है, मुझे पाला है, पोसा है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई वेदांत जो है वो प्रभा को काफी खरी खोटी सुनाएगा और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए घर से दूर जाने को कहेगा। और वो कहता है कि वो उनकी शक्ल अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहता। और इन सभी बातों से हमारी प्रभा को काफी ज्यादा दुख होते हुए दिखाई देगा। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि प्रभा जैसे इस घर से जाने वाली होती है, यहाँ पर रुद्र, वेदांत और कोयल जो है प्रभा को घर से जाने के लिए कहते हैं। और कोयल जो अपने हाथों से धक्का मार के प्रभा को निकाल रही होती है, तभी यहाँ पर दादी जी आ जाती हैं अपने पैरों पे चलकर। और यहाँ पर दादी जी ने रोक लिया है प्रभा को। और डॉक्टर कहते हैं कि इतने सालों से मैं इनको ट्रीट कर रहा था, इनको ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये ठीक होना शुरू हो चुकी है। और स्वरा बताती है कि आज तो सिर्फ एक ही अच्छी चीज हुई है, वो ये है कि प्रभा जी इस घर में आई हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि भाई प्रभा की वजह से ही दादी जी जो है इंप्रूवमेंट ला रही है अपने शरीर में, इस वजह से उन्हें इनके पास ही रहना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर बुआ जी के साथ साथ आधे घर वाले जो है वेदांत और रुद्र को मनाने लगते हैं प्रभा को रोकने के लिए। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई फाइनली यहाँ पर प्रभा की एंट्री हो गई है।